मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम अपनी सियाज 2015 मॉडल का एक एडवांटेज का वीडियो बनाने आए हैं कि अगर आप सियाज इस टाइम पे भी लेते हो तो ये किस गाड़ी से कम्पीट करती है, क्या है इसके अंदर ऐसे फीचर्स दिए हैं कि हाँ जी आपको सियाज ही लेनी चाहिए अगर आपका बजट 10 से 15 लाख रुपए तक का है और आपको एक सेडान में जाना है। इस बजट के अंदर आपकी एक तो वर्ना आ जाती है, स्लाविया आ जाती है, वर्टस आ जाती है, होंडा सिटी आ जाती है। ये कुछ 3-4 गाड़ियाँ हैं जो कि अब इस टाइम पे आती हैं। और अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो सबसे पहले तो इसका जो एक बोल्ड लुक है, जो स्टाइलिश लुक है, 2015 के हिसाब से अभी तक ये बहुत बढ़िया है। आपको कभी ये ऐसे लगेगा नहीं कि अरे क्या गाड़ी दे दी, क्या लुक्स दे दिए। एकदम सबसे बढ़िया लुक्स आते हैं। सबसे बढ़िया लगती है इसकी ये बड़ी बड़ी क्रोम ग्रिल्स, ठीक है। जो आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, एक आपका हाई बीम का एक बल्ब आता है, ये आपको कभी भी 2015 में आपको किसी भी गाड़ी में दिखते नहीं थे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि बहुत रेयर थे। प्रीमियम लुक आती थी इसकी। होंडा सिटी में तो जाके अब दिए हैं इन्होंने। अंदर से कुछ आपको मैं इसके फीचर्स बताऊँ, कुछ प्रीमियमनेस बताऊँ तो सबसे पहले तो प्रीमियमनेस इसकी लगती है ये वुडन वर्क। ये जो इसका वुडन वर्क जो इन्होंने दिया है यहाँ से लेके वहाँ डैशबोर्ड तक, ये बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और अगर आप इसको देखें भी तो यहाँ इनका पार्किंग सेंसर के बटन दिए हैं। यहाँ पे इन्होंने वो अपने हेडलाइट को एडजस्टमेंट के लिए बल्ब वगैरह दिए हैं। यहाँ फॉग लैम्प का बटन, ये उसका आपका सेंसर्स का जो अपने जो यहाँ शीशे का सिस्टम दिया है, एक अप में और एक डाउन में ये शीशा अपना ऊपर नीचे हो जाता है। आपको बार बार ऐसे ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, बाकी 3 में आपको करने की जरूरत रहेगी, पर जो ड्राइवर साइड है उसको कोई दिक्कत ना हो, उसका ध्यान रखते हुए इन्होंने उस टाइम पे ये फीचर एक दिया था। साथ ही साथ आप यहाँ से अपने दरवाजे एक साथ सारे लॉक कर सकते हो। विंडोज अप डाउन अगर आपको करनी है, अगर बच्चा है कोई पीछे बैठा हुआ और आपको परेशान कर रहा है शीशा ऊपर नीचे करके, तो आप यहाँ से उसको रोक सकते हो। जो आपके जो साइड मिरर्स दिए गए हैं, साइड मिरर्स के लिए यहाँ पे इसका सिस्टम दिया हुआ है कि आप यहाँ से अपना शीशा ऊपर नीचे कर लो, जो कि उस टाइम पे भी ये फीचर काफ़ी बढ़िया था। स्पीकर की बात करें तो 4 इसके अंदर स्पीकर दिए गए हैं, 2 ट्विटर, एक यहाँ और एक वहाँ। इसमें ट्विटर दिया गया है जो कि इनफ है। इसमें आपको कभी ऐसा फील नहीं आएगा, मेरे को तो आज तक कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ यार अब तो स्पीकर ना चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ रही है, चेंज करवा देते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जो आपका ये जो सीट है एकदम कंफर्टेबल है। अगर अभी तक आप ये देखो, अभी तक इसकी कुशनिंग एकदम बढ़िया है। आपका आर्मरेस्ट की भी एकदम कुशनिंग अभी तक बढ़िया है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे होंडा सिटी के आप देखते हो, होंडा सिटी की तो अभी तक ये पता नहीं क्या इन्होंने दे रखा है कि उनके तो नीचे लटक जाते हैं। इस पर आप कितना ही वजन डाल लो, ये एकदम यहीं का यहीं रहेगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जगह रखने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी एक इन्होंने अपना जगह वो करने के लिए दिया है, रखने के लिए कि कोई भी पर्चियाँ वर्चियाँ हो वो आप रख लो। यहाँ पे भी इन्होंने पूरा पार्ट दे रखा है दोनों सीट के पीछे कि यहाँ पर ना आराम से सामान रख लो। एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक इधर मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है आगे। ऑक्स का मिल जाता है, एक पेन ड्राइव का मिल जाता है, 2 आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत ही काम में आते हैं। जैसे अगर आप कभी भी पेप्सी का कैन हो या पानी की बोतल हो, आप कभी भी उसको यहाँ पे रख सकते हो, ठंडा कर सकते हो। साथ ही साथ आपको आगे भी एक आर्मरेस्ट दिया जाता है जिसके अंदर भी इनफ स्पेस है कि आप अगर छोटा मोटा सामान रखना हो वो आप रख सकते हो। उस टाइम में ये बहुत रेयर गाड़ियों में आता था, होंडा सिटी में भी शायद आया करता था, वरना में तो पता नहीं मेरे को, पर ये ठीक है, अच्छा है दिखने में और काफी कंफर्टेबल है। रही इसकी बात इसके स्पीडोमीटर की, स्पीडोमीटर दिखने में बहुत बढ़िया रहता है, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेरे को तो पसंद है ये एनालॉग वाले ही मीटर्स। डिजिटल तो मेरे को एकदम बकवास लगते हैं, वो एकदम बढ़िया नहीं रहती क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ टाइम में दिक्कत आ जाती है। अब करें इस गाड़ी की वैसे बात कि इसकी डिक्की कितनी बड़ी है। डिक्की दिखाऊं तो मैं आपको, डिक्की आती है इसके 510 लीटर की, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आती है। इसमें अगर आप अपने 2-3 सूटकेस भी रख दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली आपकी, एकदम बढ़िया से ये गाड़ी चलेगी, कोई दबेगी नहीं, ना कि इसका इंजन कोई दबेगा। जबकि इंजन आता है इसका 1400 सीसी और अपना NA इंजन, ठीक है। इसमें कोई टर्बो वर्बो नहीं आता, नॉर्मल अपना पेट्रोल इंजन है। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, CNG वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी माइलेज वैसे ही इतनी अच्छी है। पीछे से कुछ लोग इसकी ऐसी लगती है, लुक वाइज गाड़ी बहुत बढ़िया है। उस टाइम पे इसमें 4 सेंसर दिया करते थे, ये 1 और 2, 3 और 4।
और उस टाइम पे हाँ इसमें मेरे को डिफॉगर में हल्की फुल्की दिक्कत है, पर जब ये काम करते हैं तो सही काम करते हैं, पर इसमें कहीं ना कहीं बार दिक्कत आ जाती है, जो कि उस टाइम पे बहुत अच्छा इन्होंने डिफॉगर दिया था, जो कि स्टार्टिंग में तो सही वर्क करा, पर बाद में कुछ चल के इशूज़ आ जाते हैं, जो कि हर गाड़ी का रहता है कि कुछ ना कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। ठीक है, माना जा सकता है। अब जो इसका रहा इसकी केबिन की बात, केबिन बहुत स्पेशियस है, कभी आप इस केबिन से आप कभी बोर नहीं होगे, एकदम डैशिंग लुक इसका आता है। यहाँ पे भी हमने सारा सिस्टम दे रखा है कि आप अपने यहाँ पे वहाँ पे आप जो भी अगर जम जाती है आप कर लो, हटा लो उसको। इसका जो एक तो आगे का जो एसी है, जो कि इसकी जो हवा आती है ये आती है बहुत ही बढ़िया, कभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई कि यार ये एसी की वेंट्स कितने ख़राब हैं यार, ये हवा नहीं आती। कितनी भी गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, ये आपको एकदम ठंडा रखेंगे। अगर हीटर का टाइम है तो हीटर अगर आप चला दोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, हीटिंग भी एकदम बढ़िया होगी। स्पेस की इसमें कमी है ही नहीं, मैंने आपको जैसे वापस से बताया, देखो इसके अंदर यहाँ कितना स्पेस है, यहाँ सामान रखने का स्पेस, यहाँ स्पेस। अब गाड़ी का अगर बात करें, मेरी हाइट है 6 फीट, ठीक है। ये गाड़ी की अभी मैंने सीट को ज़्यादा पीछे कर रखा है, मैं एक बार आपको आगे करके मैं दिखा देता हूँ कि कैसी सी इसमें वो रहेगी जगह पीछे। अगर मेरे 6 फीट के हिसाब से देखा जाए तो आप चेक करो कितनी जगह है। इतनी जगह किसी भी गाड़ी में नहीं आती मेरे हिसाब से। तो मैं स्लाविया में बैठा हूँ, वर्टस में बैठा हूँ, होंडा सिटी में बैठा हूँ और वर्ना में भी बैठा हूँ, उनमें तो कहीं जगह ही नहीं आती। वर्ना के लिए तो आप जगह के लिए तो वो छोड़ ही दो कि उसके अंदर अगर जगह आती हो पीछे, उसके अंदर जगह आती ही नहीं है। अगर 6 फीट वाला बंदा अगर इतना आराम से बैठ रहा है तो नॉर्मल हाइट वाला बंदा 5'10", 5'11" वाला बंदा कितना आराम से बैठ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। इसकी आती है 170 mm। 170 mm के बाद मैंने इसके अंदर बैठाए हैं 5 लोग, जिसके अंदर डिक्की पूरी लोडेड थी। डिक्की लोडेड होने के बाद इस गाड़ी में हम गए हैं टेरी डैम, टेरी गढ़वाल, जहाँ पे हमने ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत इस गाड़ी के साथ करी। कहीं गाड़ी टच नहीं होती, डिक्की पूरी लोडेड थी, सूटकेस वगैरह सारा सामान रखा था और ये कहीं टच तक नहीं हुई। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका एक बार इंजन दिखा देता हूँ, आप चेक करो। अभी तक चल चुकी 36,000, ठीक है। और जो हमारी जो गाड़ी है ये है 2015 मॉडल। 2015 मॉडल के बाद, इतना पुराना मॉडल होने के बाद भी कुछ ना कुछ तो दिक्कत आनी चाहिए थी, पर यह है मारुति सुजुकी का रिलायबल इंजन। अगर आप इसके भीतर कोई आवाज़ देखें, कोई आवाज़ नहीं है गाड़ी में, ये तो इंजन के चलने की आवाज़ है। अंदर तो आप बैठोगे तो इतना साइलेंट लगेगा ना कि आप पता नहीं कौन सी BMW में बैठ गए, कौन सी गाड़ी में बैठ गए। ये कुछ फ्रंट लुक रहती है गाड़ी की। ये कुछ इस गाड़ी के व्यूज़ थे मेरे। और जो इसके जो हैंड ब्रेक से आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये हैंड ब्रेक कचर कचर आवाज़ कर रही है, कुछ नहीं है। गियर एकदम आपके एकदम आराम से शिफ्ट होते हैं। हल्के से रिवर्स में अब आने में कोई दिक्कत आई है तो आई है। बाकी अगर मैं आपको इसके स्पेशियस की बात बताऊं, स्पेशियस मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं आपके इसको सर्विस कॉस्ट की बात बताऊं, 2015 की गाड़ी होने के बाद, इतनी पुरानी गाड़ी होने के बाद, लास्ट जो मैंने इसकी सर्विस करवाई थी वो करवाई थी मैंने अपना गो मैकेनिक से। वहाँ से जो इसकी सर्विस हुई है उसके बाद ये मेरे को हाईवे पे एवरेज दे देती है कम से कम 22 से 23 की एवरेज। कई बार 24 भी निकाल लेता हूँ, पर वो एट अ टाइम के लिए होती है, ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि 24 काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस गाड़ी के हिसाब से। 22-23 की गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर दिया गया है VVT इंजन, कभी कोई दिक्कत नहीं देता। टच वुड, आज तक मेरे को कोई इस गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं आई है और आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं इसका ख्याल रखता हूँ, ये मेरा ख्याल रखती है। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट सर्विस हुई थी, इसकी हुई थी 6,500 रुपये की। समझ सकते हो, 6,500 रुपये। 6,500 रुपये में कौन सी गाड़ी की आज के टाइम पे सर्विस हो रही है, वो भी 30,000 किलोमीटर के चलने के बाद। जिसके अंदर मैंने इसका गियर ऑयल तक भी चेंज करवाया था, इंजन ऑयल वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह, कूलेंट वूलेंट सब इसके अंदर सारा सिस्टम नया है, सब चेंजेज है। और कुछ ऐसा नहीं है कि अगर गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है। जो अलाइनमेंट वगैरह करवाई है मैंने, ये 2015 की गाड़ी लेने के बाद जो उसकी फर्स्ट सर्विस हुई थी उसमें मैंने सिर्फ चेक करवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हमें लग रही थी, क्योंकि वहाँ से जैसे भी चला के आते हैं, कैसे लोड होके आते हैं पता नहीं। पर उस टाइम के बाद अब इस महीने में मैंने 12 तारीख को मैंने इसकी अलाइनमेंट करवाई है 2015 से लेके अब। लोग बोलेंगे भैया आपने गाड़ी इतनी कम चलाई है इतने सालों में। हाँ भाई, मैंने गाड़ी ठीक है, मैंने 30,000 की रनिंग करी, कि मैं ट्रैवलर नहीं हूँ, मुझे कहीं ना जाना नहीं होता।
पर मैं इसको सिटी पे भी लेके गया हूँ, हाईवेज पे भी लेके गया हूँ, टेरी डैम भी लेके गया हूँ, और मैंने इसकी स्टेबिलिटी भी चेक करी है। पहाड़ियों से नीचे आते हुए मैंने गाड़ी को पूरा भरा के, इसमें लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी नीचे आ रही है 120-130 की स्पीड पे पहाड़ियों से नीचे। अभी आप सोचोगे इतना वो तो कर्वी एरिया होता है, थोड़ा दूसरा एरिया था अपना, देहरादून साइड से ऊपर था वो। वहाँ के रोड एकदम बढ़िया है क्योंकि इसके स्टेबिलिटी इतनी बढ़िया है, आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। होंडा सिटी से मेरे को बेटर स्टेबिलिटी लगती है, वर्ना से मेरे को बेटर स्टेबिलिटी लगती है क्योंकि उनसे चौड़ी भी है। इसके जो बीच में यहाँ पे जो अपना गैप दे रखा है टायर्स के बीच में, वो काफ़ी इनफ है। तो मेरे को लगता नहीं कि ये उनसे कहीं मार खाती होगी। हाँ, सिर्फ ये उनसे मार खाती है बिल्ड क्वालिटी में, क्योंकि मारुति सुजुकी की ठीक है बिल्ड क्वालिटी उनसे थोड़ी सी वीक है, पर तब भी उसके बाद भी ये गाड़ी 4 स्टार रेटिंग लाती है एशियन उसमें एनकैप में। तो अपनी गाड़ी के यही कुछ फीचर्स थे। हाँ, मेरे हिसाब से इनको अभी भी सनरूफ वगैरह देने चाहिए थे, पर ठीक है, सेफ्टी रीजंस की वजह से वो अगर नहीं देते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो सनरूफ एकदम प्रैक्टिकल मेरे को लगती भी नहीं है। कोई भी बच्चा रोज़ या कोई भी आदमी बाहर सनरूफ से निकल नहीं रहा, तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, जो कि इसके अंदर के जो स्पेशियस है और वो सनरूफ की कोई ऐसी ज़रूरत आती नहीं है। अपना आराम से बैठो, अपनी गाड़ी की सीट्स एंजॉय करो, कंफर्ट एंजॉय करो, सब बढ़िया है गाड़ी में। मेनली मेरे को इसकी गाड़ी की पसंद आती है इसकी फ्रंट लुक एकदम चौड़ी चौड़ी बोल्ड। और ये गाड़ी हमें जब उस टाइम में पड़ी थी, वो पड़ी थी 8 या 8.5 लाख रुपए की पड़ी थी। 8.5 लाख रुपए में आप और इससे क्या उम्मीद करते हो, जबकि आपको इतनी रिलायबल गाड़ी भी दे रहे हैं और इतनी स्पेशियस गाड़ी भी दे रहे हैं। साथ ही साथ अपने गवर्नमेंट में आ जाती है, तो भैया जी हमारी तो जो गाड़ी है वो तो गवर्नमेंट के पास है। तो जो भी गाड़ी मारुति सुजुकी वालों को या सियाज वालों को बोलते हैं कि यार क्या गाड़ी उठा ली, पहले चेक करके आओ कि गाड़ी को यूज़ कौन करता है। इसमें बैठो, इसकी फील लो, तब बताओ कि इसमें कौन बैठता है कौन नहीं बैठता। ठीक है, आप इसकी पीछे की सीट देखोगे, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप गड्ढे में बैठ गए। होंडा सिटी वगैरह में देखोगे तो ऐसा लगता है कि नीचे आप ज़मीन में बैठ गए, वो काफ़ी वो नीची लगती है। आप इसमें बैठोगे, आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलेगी, कंफर्ट भी मिलेगा, चौड़े टायर भी मिलेंगे, जो ठीक है 16 इंच इनको देने चाहिए थे, पर वो एलॉयज़ में दे देते हैं। ठीक है, कंफर्ट जो उसका मिलेगा, इसकी जो स्टेबिलिटी मिलेगी, कहीं भी आप ले जाओ, कहीं भी कट मार लो, कितनी भी स्पीड में मार लो। मैंने 130 की स्पीड पे इससे कटिंग कर रखी है, मेरे को आज तक कोई इशू नहीं आई। 160-165 की स्पीड पे हाईवेज पे ये इतनी स्टेबल गाड़ी है ना, 150 तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी 150 की स्पीड पे पहुंच चुकी है। रही बात अपने इंजन वगैरह की, एकदम फर्स्ट क्लास। तो यही थी अपने कुछ सियाज की अपनी एक एडवांटेज की वीडियो रिव्यूज़, आप मेरा ओनरशिप रिव्यू ही मान लो। ये था अपने कुछ ओनरशिप रिव्यू एंड एडवांटेज ऑफ सियाज 2015 मॉडल। हाँ जी, एक चीज़ मिस हो गई मेरे से, आप इस सीट को यहाँ से ऊपर और नीचे भी कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप इसको ऊपर और नीचे यहाँ से भी कर सकते हो, और ये तो सिस्टम इसका रहता ही रहता है। ये कुछ इसकी एक मैंने रिव्यू करा है कि अगर आप 8-10 लाख रुपए लेकर आज आप निकलते हो, 11-15 लाख रुपए भी चलो लेके निकल लो, तो ये गाड़ी बेस्ट है कि नहीं। ये एकदम बेस्ट गाड़ी है मेरी फैमिली के लिए, तो एकदम बढ़िया है। हम मुश्किल से 3 लोग हैं, तो 3 लोगों के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और अगर मेरे को आज भी कोई बोलता है कि भैया अगर आपको हम दे रहे 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए, तो कौन सी गाड़ी चूज़ करोगे, मेरे हिसाब से मैं तो करूँगा सियाज को ही, जो कि इसका फेसलिफ्ट जो आ रखा है ब्लू वाला कलर, वो एकदम बढ़िया लगता है। मेरे को कभी होंडा सिटी वगैरह इतनी पसंद नहीं आई, उसके इतने छोटे छोटे गियर नॉब्स, और वो इतनी ज़मीन में बैठी हुई गाड़ी। सेडान है पर ठीक है, पर आपको थोड़ी दिल्ली गुड़गांव ये यूपी के हिसाब से थोड़ी आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए, जो कि आप मेरी सारी भी जो भी ज़रूरतें हैं ये उसको पूरा करती है। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम। यही थी आज की हमारी वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, थैंक यू। ये है हमारे कुछ गाड़ी के फॉग लैम्प्स, और ये रहेगी हमारी लो बीम, और ये है हमारी हाई बीम। ये एकदम बंद, ये सिर्फ फॉग लैम्प्स, ये है लो बीम और ये हाई बीम। इसके इस टाइम पे जो अभी जो मैंने अपना वीडियो का जो कर रखा है वो 0.6 है। अगर मैं आपको ढंग से दिखाऊं तो आपको ऐसे समझ आएगा थोड़ा। ये अपने फॉग लैम्प्स, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये हमारा डिपर।